हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चंस कवर देखते जाइएगा। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। ऑप्शन देखिएगा, उदासीन, पॉजिटिव रूप से आवेशित, निगेटिव रूप से आवेशित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है और इसका कारण है कि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन नाभिक, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक, ड्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हीलियम नाभिक। अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती हैं। तो इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा, सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उपसंयोजकता और इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो इसमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। ऑप्शन देखिएगा, KCl, BaO, CHCl3, CaCl2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, तो सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। तो फेरिक ऑक्साइड का इसका फार्मूला होता है Fe2O3, तो इसमें लोहे की संयोजकता +3 होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, फिर कण, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूट्रिनो अस्थायी कण है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण होते हैं, और जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान ये अस्थायी कण होते हैं, तो इसमें न्यूट्रिनो भी शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट, ऑप्शन देखिए, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट अणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश और 2 यूनिट धनावेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, जबकि वहीं पर प्रोटॉन वहन करता है 1 यूनिट धनावेश, और हीलियम परमाणु का नाभिक 2 यूनिट धनावेश वहन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, न्यूट्रॉनों का अंतरण, प्रोटॉनों का अंतरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा। तो याद रखेंगे, परमाणविक भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणविक भार के लिए दोनों को जोड़ देंगे 10 और 12, तो 12 10 22 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परमाणविक भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 10 और 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, AMU। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी तत्व के परमाणविक भार को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन देखिएगा 8, 32, 18, 2। तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये न्यूट्रॉन निकालना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा और ये यहाँ पर ये संख्या इलेक्ट्रॉन कहलाती है और ये जो 20 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये परमाणु भार होता है, तो परमाणु भार में जब इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस 20 तो आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 होना चाहिए, तो इसमें ये ऑप्शन देखिएगा सेकेंड ऑप्शन, ये 18 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन 20 है, यहाँ पर घटाएंगे आपस में 38 - 18, तो ये 20 न्यूट्रॉन हो गए और ये परमाणु भार है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। ये याद रखेंगे इसको, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये परमाणु भार, और जब आपस में दोनों को माइनस करते हैं परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है माइनस करने पर, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो ऑप्शन देखिएगा मोल, अणु, परमाणु, आयन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परमाणु। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है और रासायनिक अपक्रियाओं में न तो परमाणु नष्ट होते हैं, न तो नए परमाणु बनते हैं और न ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। अतः रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की मात्रा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में परमाणु की संख्या समान होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो देखिएगा 1s², 2s², 2p⁻6, 3s1। तो यहाँ पर देखिए टोटल हो रहे हैं 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 1, 11। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन शामिल है टोटल, तो सोडियम में होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? ऑप्शन देखिएगा लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, डॉबे राइनर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डॉबे राइनर ने किया था, वो भी 1817 ईस्वी में, और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में बनाई थी, जिसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो अब इसमें इसी तरह न्यूलैंड है, तो न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी में तत्वों के विभाजन का नियम प्रस्तुत किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया था डॉबे राइनर, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो यहाँ पर देखिएगा अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉनों पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और इसका प्रतिपादन सन 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने किया था। तो इसको आप याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लोरीन। क्लोरीन आवर्त सारणी में समूह 17 में पाया जाता है और इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है और यह दूसरा हल्का हैलोजन है और यह सभी तत्वों में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है? ऑप्शन देखिएगा परमाणु, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो भी छात्र ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। और इसके पहले जो अभी लेसन हुआ था क्लास से 14 और प्लस ये क्लास 15 दोनों का एक साथ PDF फाइल आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा।